नमस्कार दोस्तों, मैं आपका दोस्त देव। बहुजन टीवी ने आज एक ऐसे विषय को आपके सामने रखने की कोशिश की है, एक ऐसे डॉक्यूमेंटेशन बनाने की कोशिश की है जो 18 मार्च 2024 को पूरे प्रदेश के संगठन, पूरे प्रदेश के बहुजन संगठन एक्टिव हुए और एसडीएम के माध्यम से मुख्यमंत्री के लिए ज्ञापन दिया। वो ज्ञापन क्या था, मैं इसके बारे में आपको बताता हूँ। 18 मार्च 2024 इन फ्यूचर स्वर्ण अक्षरों में जरूर लिखा जाएगा और अगर हम इसमें कामयाब हुए तो 18 मार्च 2024 जो है ये एक मील का पत्थर साबित होगा हमारे लिए। और जिन लोगों ने इसमें भाग लिया उनको मैं बहुत धन्यवाद देता हूं और उनके लिए, उनकी बहादुरी के लिए, उनके योगदान के लिए, उनका जो कंट्रीब्यूशन है, जिन लोगों ने इस प्लान को सोचा, क्योंकि ये पूरे देश में तो नहीं, ये 4-5 राज्यों में चला है। और ये जो इनकी डिमांड है, मैं इनके नाम कुछ लेना चाहता हूं जिन संगठनों ने इसमें भाग लिया। वो संगठन है गुरु रविदास महासभा, संत कबीर सभा, महर्षि वाल्मीकि सभा, ऑल इंडिया अंबेडकर महासभा, संत नाभा महासभा इत्यादि संगठनों ने इसमें ये स्टेट कॉलेजन फॉर लेजिस्लेशन ऑफ एसटी एससी सब प्लान हिमाचल प्रदेश के बैनर तले इन्होंने पूरी तरह से इसमें भाग लिया। दोस्तों, मैं ये इसीलिए बनाना चाहता हूँ, इसलिए एक डॉक्यूमेंटेशन करना चाहता हूँ। जितने भी लोग यहाँ आए, मैं उसकी पूरी एक पिक्चर्स आपके सामने, पूरे उनका कंट्रीब्यूशन आपके सामने लाना चाहता हूँ। पर इसकी जो मुख्य मांग है वो क्या है? हिमाचल प्रदेश में एससी और एसटी सब प्लान के लिए विशेष एक्ट बनाया जाए ताकि संवैधानिक प्रावधानों के अनुसार बजट का आवंटन हो। नंबर 2, 100%, 100% आवंटित बजट एससी एसटी के विकास के लिए खर्च किया जाए। यह कानून तेलंगाना राज्य के एससी एसटी विकास निधि विशेष कानून की तर्ज पर बनाया जाए। दोस्तों, मैं जितने भी लोग सड़कों पर निकले, जितने लोगों ने इनिशिएटिव लिया, मैंने ये कोशिश की बहुजन टीवी ने कि इन लोगों के डॉक्यूमेंट किया जाए, इन लोगों को एक डॉक्यूमेंट्री बनाई जाए, क्योंकि ये चीज हमारे पास रिकॉर्ड होगी और यही चीज एक मोटिवेशन का काम भी करेगी। मैं इन लोगों का कंट्रीब्यूशन, इन लोगों का जो जोश है, मैं सब आपके सामने रखने हमें अपना अधिकार चाहिए। खुशी नहीं मजबूरी है, अच्छी जरूरी है, जरूरी है। जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, खुशी नहीं मजबूरी है, अपने हक की मांग उठाएंगे, खुशी नहीं मजबूरी है। थैंक्स सर। हमारे जो बजट है वो हमें हमारी पॉपुलेशन के मुताबिक नहीं मिल रहा है। पिछले कई सालों से ऐसा हो रहा है। सन 1980 में इंदिरा गांधी के टाइम में ये चीज़ बनी थी कि हमारा जो एससी पॉपुलेशन है, एसटी पॉपुलेशन है, उसका विकास नहीं हो रहा। तो उसमें एक कंपोनेंट प्लान बना कि इनको अब सब प्लान में डाला जाए, इनको अलग से बजट दे दिया जाए, तो तब जा कर के इनका उद्धार हो सकता है। परंतु पिछले कई सालों से देखा गया है, पिछले 80 से लेकर आज तक, कि हमारे जो पॉपुलेशन है, जो अनुसूचित जाति जनजाति है, उसका उद्धार नहीं हो रहा है। क्योंकि जो बजट मिलता है वो नाम मात्र मिलता है और हमारी जो पॉपुलेशन है उसके मुताबिक नहीं मिलता है। हमारी पॉपुलेशन 26% के करीब है और बजट में जो प्रावधान पिछले कई वर्षों से हो रहा है वो 1 से 2, 3, 4% के आगे बढ़ता ही नहीं है। तो वो जो मिलता भी है 2-3%, वो भी कहीं और जगह डाइवर्ट हो जाता है। जिस हिसाब से मिलने है, क्या एजेंडा है आपका? हमारा एजेंडा है ये, हमारे जो एक स्टेट कोalition
बना हुआ है स्टेट लेवल पे, और उसमें हमारी ये डिमांड है कि हमारा जो स्पेशल कंपोनेंट प्लान के तहत SC ST को बजट मिलता है वो पूरे का पूरा हमारे लिए खर्च किया जाएगा। लेकिन होता क्या है कि लास्ट मोमेंट पे हमारा जो बजट होता है वो दूसरे हेडों में डाइवर्ट कर दिया जाता है। तो हमारे कई स्टेटों में वो बना हुआ है, हमारा कानून बना हुआ है, उसी के लिए हमारी डिमांड है कि हिमाचल में भी कानून बनाए। थैंक्स। क्योंकि वैसे तो कुछ योजनाएं बनाई जाती हैं, लेकिन ये जो है पर्टिकुलर जैसे आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और प्रदेशों के अंदर जो है एक्ट बनाया है, उसी हिसाब से ये एक्ट जो है अनुसूचित जाति के लिए, जनजाति के लिए बन जाए तो जो डायरेक्ट जो है हमारे लोगों को बेनिफिट हो, क्योंकि नहीं तो ये पैसा जो है डाइवर्ट हो जाता और जगह पे, जिस वजह से हमारे लोग जो है वो रह जाते हैं। इस वजह से हमने दिया है। तो जनाब से रिक्वेस्ट है कि मुख्यमंत्री साहब तक एक और प्रदेशों में बन चुका है। हमारे साथ तो पिछले कई सालों से ज़्यादा पैसा नामात्र मिलता है, पॉपुलेशन हमारी 26% और उस वजह से हमें बड़ी प्रॉब्लम आती है। और जो हमारे लोग बच्चे फ़ोन पे पढ़ने के लिए जाना चाहें या कहीं और एजुकेशन पे करना है, वो डायरेक्ट फिर हमारे लोगों पे ही खर्च होते हैं, जैसे लैंडलेस लोग हैं या वो हैं। इसी वजह से हमने जनाब को ये है जो एक्ट बन जाए तो हमारे जो लोग हैं उनके ऊपर काफ़ी अच्छा रहे। अलग से और लगभग सभी स्टेटों ने इसको लागू भी किया था, लेकिन वो बजट जो था वो अकॉर्डिंग टू प्रोपोर्शन, पॉपुलेशन प्रोपोर्शन जो वो कम आया और धीरे धीरे कम होता होता ये 3% तक पहुंच गया। हिमाचल की विभिन्न सरकारों ने इसको 3% पहुंचा दिया, और उसके बावजूद भी वो जो बजट है वो हिमाचल प्रदेश के अनुसूचित जाति और जनजाति के लोगों के या विकास के लिए कम प्रयोग होता है, और वो डाइवर्ट कर दिया जाता है या सरेंडर कर दिया जाता है या दूसरी जनरल स्कीमों में उसका खर्च किया जाता है। तो इसी कड़ी में हमने ये कदम उठाया कि हिमाचल प्रदेश में भी अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि एक्ट जो है वो बनाया जाए। ये एक्ट जो है वो पहले तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, कर्नाटका और राजस्थान सरकारों ने बना दिया है। तो हिमाचल प्रदेश में भी हम उसी एक्ट की मांग करते हैं, जिसके अनुसार जो है वो हमारा बजट पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन में अलग से दिया जाएगा, और वो फिर केवल और केवल हमारे लोगों के विकास और लाभार्थ खर्च किया जाएगा। धन्यवाद। 1000 करोड़ का इस बार कर दिए इन्होंने 100 करोड़ तक और कम कर दिया। तो मतलब ये तो है ही नहीं कुछ भी, और उसमें भी दाएं बाएं खर्च कर रहे हैं, कोई पोर्ट लेन में, कोई मेडिकल कॉलेज में। तो हम कह रहे हैं कि बजट दो, आप जो भी देना है, एक तो प्रोपोर्शन में दो, दूसरा इसका कानून बनाओ ताकि इसका डाइवर्शन सब प्लान जी सब प्लान जैसे ट्रैवल सब प्लान है एग्जैक्टली ऐसी सब प्लान ये इकट्ठा है। ओके एक ही होता है क्योंकि ये SC ST हाँ तो ये है। तो थैंक यू सो मच। ठीक है, थैंक यू। सोच रहा है जागे नहीं हो, जागृति नहीं है, लोगों को पता नहीं है। हमारे बड़े बड़े पढ़े लिखे लोग DSP तक रिटायर आई है, तो पता नहीं SC सब प्लान क्यों होता, क्योंकि इस बारे जानकारी नहीं है। धीरे धीरे सरकारें जो हमारा बजट है बिल्कुल कम कर दिया, और आज जो है 2-3% पे आ गए हैं। हम वो किस लिए हुआ, हम सो रहे, हम जागे रहे, हमने अपने जब सरकार धीरे धीरे कम करती रही तो हमने कोई आवाज नहीं उठाई। इसलिए आप हमें मजबूर होके जब सरकार ने बिल्कुल खत्म कर दिया है, बिल्कुल 0.4 पे आ गए हैं, तब जाकर हमने आवाज उठाना शुरू की है। तो हो सकता साथियों संघर्ष लंबा हो, लेकिन ये लड़ाई लड़ना पड़ेगी। आप बोलेंगे इसके लड़ने से, लड़ाई लड़ने से हमें क्या फायदा होने वाला है? इसका फायदा होने वाला बहुत बड़ा फायदा है। जो स्कॉलरशिप मिलती है हमारे बच्चों को वो इसी पैसे से आती है, जो मकानों के लिए पैसा आता था वो इसी पैसे से आता था। आपने देखा होगा पहले जब पंचायतों में मकान आते थे SC ST के लिए ज्यादा मकान आते थे, लेकिन आजकल जाओ बोलते SC ST के लिए कोई मकान आया नहीं है, बाइट नहीं है। तो वो कारण ये है कि वो बाइट ऊपर से सरकार ने खत्म कर दिया और यहाँ बाइट खत्म हो गया। इसलिए इस चीज को मतलब ये करने के लिए हमारा बाइट दे। और उसका दूसरा सबसे बड़ी बात है कि आप बोलेंगे कि ऐसा करने से होगा कि नहीं होगा, तो तेलंगाना में हुआ है। तेलंगाना एक ऐसा राज्य है जहाँ पर SC ST सब प्लान पे एक्ट बना हुआ है, और उस एक्ट के वहाँ पर 630 ऐसे स्कूल हैं, जैसे यहाँ नवोदय विद्यालय होते हैं ना, वहाँ पर तेलंगाना में चले हैं, वहाँ पर SC ST के बच्चे जो होनहार बच्चे होते हैं उनको वहाँ पर पढ़ाया जाता है। हर डिस्ट्रिक्ट में एक एक्सीलेंट सेंटर है, वहाँ पर कोचिंग ली जाती है, जो वो कोचिंग जिसके बारे में हम सोच नहीं सकते हैं। हिमाचल में तो एजुकेशन का 0 हाल है, कोई भी हिमाचल की यूनिवर्सिटी रैंक में मतलब अपने जो वर्ल्ड रैंक में नहीं है। अगर दुनिया के रैंक देखा जाए यूनिवर्सिटी में, कोई भी हिमाचल की यूनिवर्सिटी है उसमें किसी भी रैंक में नहीं है। अब अगर
भारत की बात की जाए तो उसका भी 15 में कोई मतलब यूनिवर्सिटी जो स्टेट की यूनिवर्सिटी कोई नहीं आती होगी। प्राइवेट यूनिवर्सिटियां यहाँ इंजीनियरिंग कर रहे बच्चे, कोई प्लेसमेंट नहीं है, कोई कुछ नहीं, क्योंकि रैंकिंग ही नहीं है। हमारी शिक्षा का बुरा स्तर है, क्योंकि और ऊपर जब क्वालिफाई नहीं कर पाते हमारे बच्चे, क्यों नहीं कर पाते हैं? क्योंकि उनका एजुकेशन की शिक्षा का जो दोहरा मापदंड है। एक तरफ सरकार प्राइवेट स्कूलों में पढ़ा रही है, बस प्राइवेट लोगों को दिया जिनके पास दन्ना सेठ है वो अपने स्कूलों में पढ़ा रहे हैं, और एक बच्चे हमारे सरकारी स्कूलों में निकले हैं। और ऊपर से मोदी सरकार बोलती है कि भाई वो जो बच्चे जो मतलब जो निकले हैं उन दोनों का एग्जाम एक ही स्तर पर होगा, मतलब एक ही लेवल पे बैठेंगे बच्चे। अब एक सरकारी स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा और एक माउंट कार्मल स्कूल का पढ़ा हुआ बच्चा क्या एग्जाम इकट्ठा दे सकता है? जब उनके एजुकेशन बराबर नहीं है तो फिर कैसे? सरकार इसलिए भेदभाव कर रही है। उस भेदभाव को मिटाने के लिए हमारे बच्चों को स्कॉलरशिप का सहारा चाहिए। हमारे बच्चों को विदेश में पढ़ने के लिए जो 1 करोड़ की स्कॉलरशिप मिलती है उसका सहारा चाहिए। तो वो जो है वो जैसे पूरे देश में से 125 बच्चे जो है वो एससी के लोगों के 125 बच्चे पढ़ने जाते हैं फॉरेन में, विदेशों में पढ़ाई करने के लिए, उनको सरकार 1 करोड़ साल का देती है। लेकिन केवल तेलंगाना से 130 बच्चे जाते हैं, यानी कि तेलंगाना एक स्टेट है उसमें से 130 बच्चे जाते हैं और पूरे देश में से 125 बच्चे जाते हैं। और एससी सब प्लान में SC ST के जो बच्चे उनकी बात कर रहा हूँ मैं, ये सिर्फ SC की बात बता रहा हूँ मैं आपको, जो SC सब प्लान की बात है। तो ये फायदा होने वाला है। अगर ये हमारा बाइट होगा तो हमारे आदमी मतलब उसमें लगेंगे, हमारे मतलब उसमें बच्चों को स्कॉलरशिप मिलेगी, बच्चों को पढ़ाई का मिलेगा। जब तक शिक्षा हमारी स्तर नहीं ऊपर उठेगा तब तक हम अपनी मतलब जो हमारी दुर्दशा है या समाज के जिस दायरे में हम आगे नहीं बढ़ सकते हैं, क्योंकि शिक्षा ही एक ऐसा हथियार है जिसके द्वारा हम आगे बढ़ सकते हैं। तो ये हमारे बच्चों के भविष्य की लड़ाई है, ये हम सबको मिलकर लड़नी है, जो भी सारे लोग खड़े हैं, और इस लड़ाई के लिए तैयार रहना है। ये तो एक ज्ञापन है, अभी हो सकता है हमें भूख हड़ताल में बैठना पड़े, हो सकता है हमें धरने प्रदर्शन करना पड़े आगे, और इस सब के लिए आप खुद तो तैयार हैं ही हैं। आपने पे बैक टू सोसाइटी किया, इसको बोलते हैं पे बैक टू सोसाइटी। जो आप यहाँ पर आए हैं आपने अपने समाज के लिए वापस किया है, क्योंकि यहाँ कोई आप टाइम सभी आए हैं, अपना टाइम तोड़ कर आए हैं, अपने मतलब खर्च करके आए हैं, अपना सब कुछ करके आए हैं। आप समाज के जागरूक नागरिक हैं, लेकिन आप अपने साथ साथ 5-5 आदमी और भी जागरूक करेंगे। जब 5-5 जागरूक करेंगे तो यहाँ SDM कोर्ट में या आंगन में जगह नहीं रहेगी, मतलब जब खड़े होंगे हम ज्ञापन देने के लिए तो यहाँ पर जगह नहीं रहेगी जिसमें कि हम ये कर सकें। तो इसी के साथ मैं सबको बोलता हूँ, अगर किसी को कोई सवाल हो, कुछ हो, या अपने गांव में कोई मीटिंग अटेंड करना चाहते हो, रखवाना चाहते हो, उनको समझाना कुछ करना है, तो मैं 24 आवर फ्री हूँ, उस चीज़ को बता सकता हूँ, आ सकता हूँ, मीटिंग कर सकते हैं, उस गांव पर लोगों को समझा सकते हैं। अगर कोई प्रधान है, कोई सेक्रेटरी है, कोई इस बात को समझना चाहते हैं, बोलना चाहते हैं, तो आप हमें बोल सकते हैं। हम इसमें कंप्लेंट दिए होंगे आपको, इसमें फ़ोन नंबर लिखे, इसमें कुछ संपर्क कर लेना, मेरा फ़ोन नंबर भी है इसमें, तो उसमें से हम मिल सकते हैं। मतलब आपको कोई भी आदमी आपको इसकी मतलब दे देंगे, जानकारी देगा आपके गांव में, जो मतलब तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग नहीं आ पाए होंगे, कम लोग आए हैं, जो ज़्यादा लोग आए हैं जो आपके गाँव में है तो उनको भी हम समझा सकते हैं और उनको भी हम ये चीज़ बता सकते हैं, और इसको एक मुहिम की तरह आगे बढ़ाना है। इसी के साथ जय भीम, जय भारत, जय संविधान पर आ गया है। तो हम चाहते हैं कि 6 स्टेटों में इसका कानून बन चुका है, तो हम चाहते हैं कि हिमाचल में भी इसका कानून जो है वो बन जाए। इसलिए हम लोग सब इकट्ठा हुए हैं। आज पूरे हिमाचल प्रदेश में ये जो ज्ञापन की प्रक्रिया है आज हो रही है। मैं इतना ही खुशी नहीं मजबूरी है, खुशी नहीं मजबूरी है, अपने हक की मांग उठाएंगे, अपने हक की मांग चाहिए, परंतु वो 4% रह गया। तो इसलिए हम सरकार से मांग कर रहे हैं कि हिमाचल प्रदेश में भी तेलंगाना, आंध्रा, कर्नाटक और राजस्थान में जो कानून बना है अनुसूचित जाति जनजाति विकास निधि का, उसी तर्ज पे हिमाचल प्रदेश में भी कानून बनाया जाए। तो इसी सिलसिले में हम सभी जो संगठन हैं जो न्याय के पक्षधर हैं वो सभी आज SDM साहब के माध्यम से मुख्यमंत्री से ज्ञापन दे रहे हैं हम। तो अभी हम सभी लोग SDM महोदय जो से मिलेंगे और इनको रिक्वेस्ट करेंगे कि ये मांग पत्र मुख्यमंत्री को भेजा जाए। तो धन्यवाद। हमारा यहाँ इकट्ठा होने का उद्देश्य ये है कि हमारे SC ST सब प्लान के तहत जो पैसा गवर्नमेंट जो है हर जगह डाइवर्ट करती है, और ये पैसा SC ST
के लोगों के ऊपर खर्च होना चाहिए था, इसका बजट में संख्या के अनुपात 33% हिमाचल प्रदेश के लोगों को मिलना चाहिए था, जो SC और ST है। उसको ना दे करके पहले तो इन्होंने 33% का 25% किया, फिर उसके बाद 11% किया, उसके बाद अब ये पैसा का जो है प्रावधान वो 4% रखा गया है। मगर इस बार के बजट में ये 4% का 0% भी नहीं रखा हुआ है। तो हमारा ये है कहना कि इस SC ST कंपोनेंट प्लान के तहत जो पैसा हमारे इन बरादरियों को मिलता है, वो पैसा जो है पूरा का पूरा हमारा हक जो है वो मिलना चाहिए, और इसका कानून जो है वो हिमाचल प्रदेश सरकार भी बनाए, और ये कानून जो है कर्नाटका, केरला, राजस्थान, आंध्रा में, इसके 5 स्टेटों में ये कानून जो है बन करके तैयार हो गया है, और वहाँ ये पूरे का पूरा पैसा जो है वो SC ST के जो लोग हैं उनके ऊपर खर्च किया जा रहा है। तो मेरा हिमाचल प्रदेश की सरकार से और माननीय मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी से भी मेरा अनुरोध है, और मैं ये सभी जितने भी लोग यहाँ आए हुए हैं, हर अपने अपने संगठनों से जुड़े हुए लोग हैं, तो मैं इनके माध्यम से सरकार से मांग करता हूँ कि हमारे हिमाचल प्रदेश में भी एक SC ST सब प्लान का जो कानून जो है उसको बनाएं, और हमारे लोगों के साथ न्याय किया जाए, हमारा अधिकार जो है उसको दिया जाए। धन्यवाद। माननीय SDM साहब के माध्यम से हिमाचल प्रदेश मुख्यमंत्री जी को ज्ञापन दिया है कि ये जो बजट है ये हमारे लोगों के ऊपर खर्च हो। इसकी पिछले अगर हम देखें वर्ष 2018-19, 2019-20 में, तो ये जितना बजट था, एक तो ये सारा खर्च नहीं हुआ, और जो खर्च हुआ वो भी बहुत कम खर्च हुआ, और जो बाकी रह गया या तो उसको सिलेंडर कर दिया गया या उसको किसी दूसरी योजनाओं में ट्रांसफर कर दिया गया। तो हमारी ये डिमांड है कि हमारी संख्या बल को देखते हुए इस समय शेड्यूल ट्राइब की जो जनसंख्या है ये मोर देन 30% है, मोर देन 30% है। तो उसके हिसाब से उसके प्रोपोर्शनेट जो है बजट का प्रावधान होना चाहिए, और इसके लिए एक ये कानून बना दिए जाए, और ये सरकार की ये जिम्मेवारी रहे कि इस बजट को हम इन्हीं लोगों के विकास के लिए खर्च करें, और इसको किसी भी दूसरी योजना में इसको ट्रांसफर ना किए जाए, और उसके लिए प्रशासन और सरकार उत्तरदायित्व हो। बहुत बहुत धन्यवाद। दोस्तों, जितने भी हमने ये सारे क्लिप्स, ये सारे वीडियोस आपके लिए हमने कोशिश की है कि जितने भी लोगों ने इसमें भाग लिया, बहुत बड़े बड़े लोगों ने इसमें भाग लिया, बहुत बड़े संगठन के बहुत बड़े प्रमुखों ने इसमें भाग लिया, और बहुत ज़्यादा हिम्मत का काम होता है ये सब कुछ करना, रोड पर निकलना और सरकार के अगेंस्ट नारे लगाने, और सरकार को सोई हुई सरकार है हमारी उसको जगाना कि हमारा भी अधिकार है, हमारे लिए आप एक्ट बना। और अगर हमारे लिए एक्ट बन जाता है तो हम क्या कर सकते हैं? अगर एक्ट बनता है तो हम कोर्ट में जा सकते हैं, हम अपना जस्टिस ले सकते हैं वहां पर। जब तक तो हमारे पास एक्ट ही नहीं है संविधान में, चाहे कितने भी बड़े प्रावधान हो जाए, तो हम एक्ट बनाना चाहते हैं। ये एक विशेष एक्ट की जो हम मांग कर रहे हैं। तो मैं सभी जितने भी लोग, जितने भी संगठन के प्रमुख इसमें, मैं उनका बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। और जितना भी हमारे पास जो भी डॉक्यूमेंटेशन है, एक लिंक डेवलप करने की हमने कोशिश की है कि इसको हम पूरे में स्प्रेड करें और लोगों को अवेयर करें, और यही हमारा एक छोटा सा डॉक्यूमेंट मोटिवेशन का काम भी करेगा, लोगों को जागृत अवेयर करने का काम भी करेगा। अभी तो सिर्फ एक पड़ाव है, अभी तक मुझे लगता है कि हम एक पहला स्टेप ले रहे हैं, पर आने वाले फ्यूचर में हम बहुत आगे तक जा सकते हैं, और जल्दी से जल्दी हम इस एक्ट को, सरकार को मजबूर करेंगे कि हमारे लिए ये एक्ट होना चाहिए। और हमारा फ्यूचर, अगर हमारे समाज को डेवलप करना है, अगर हमारे बच्चों के फ्यूचर को डेवलप करना है, हमने अपने बहुजन समाज के इंफ्रास्ट्रक्चर को डेवलप करना है, तो हमारे को इस तरह के इस एक्ट के लिए, सब प्लान के लिए सब लोगों को जी जान से अवेयर करना होगा। और दोस्तों, मैं अंत में यही कहना चाहूँगा कि मैंने एक कोशिश की है कि शायद कुछ भी मुझे छूट गया हो इससे, तो मैं नेक्स्ट में मैं आपके संपर्क में रहूँगा। और मैं पूरे प्रदेशवासियों से ये डिमांड करना चाहता हूँ कि इसको आप बिल्कुल एक ऐसा मैटर है जिसमें हमारा भविष्य उज्जवल होने वाला है। और मैं अंत में ये कहना चाहता हूँ कि इस स्ट्रीम को, इस डॉक्यूमेंटेशन को आप ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें,
और लोग इसको लाइक करे, डिसलाइक करे, कुछ भी करे, मैं चाहता हूं कि लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अपना कमेंट दें। और अगर इसको सब्सक्रिप्शन मिल जाती हैं तो टीवी, बहुजन टीवी को एक एनकरेजमेंट मिलता है, एक साहस मिलता है कुछ काम करने का। और हमारा जो टीवी है वो सिर्फ इसीलिए बना हुआ है कि जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो हमारा हिंदुस्तान का प्रिंट मीडिया, जो हमारा एक्सट्रीम मीडिया जिस चीज़ को कवर नहीं करता है, जिस चीज़ को ज़्यादा लोगों तक नहीं पहुंचाता है, जिस चीज़ को बार बार तक लोगों तक, हमारे कोई सारी चीज़ें लोगों तक पहुंचानी पड़ेगी, और वो चीज़ बहुजन टीवी करेगा। धन्यवाद दोस्तों, एक बार फिर से बहुजन टीवी को आपने देखा, दर्शकों और बहुजन टीवी को सराहा, मैं आपका एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूँ। नेक्स्ट में ज़रूर हम इसी तरह का कोई डॉक्यूमेंटेशन या इसी तरह का कोई डिस्कशन आपके सामने ज़रूर एक नई पेशकश करेंगे। धन्यवाद, नमस्कार।